फ्रेंड्स, ये क्या है? बहता हुआ पानी यानी कि जलधारा। और ये है किसी तार में इलेक्ट्रॉन्स के रूप में आगे बढ़ते हुए आवेश। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पे ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज। अब जैसे तरल H2O के बहाव को जलधारा कहते हैं, वैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉनों के रूप में आवेश के बहाव को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन इसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। हो सकता है आपने भी महसूस किया हो। दोस्तों, हर एक सेकंड में कितना पानी प्रवाहित हो रहा है, इसे मापने की इकाई है लीटर प्रति सेकंड अथवा ml प्रति सेकंड। ठीक उसी तरह से हर एक सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, इसे मापने की इकाई है कूलॉम प्रति सेकंड। और कूलॉम प्रति सेकंड को ही हम शॉर्ट में एम्पियर कहते हैं। और एक कूलॉम आवेश का मतलब है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक कूलॉम प्रति सेकंड का मतलब है किसी तार में से हर एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स गुजर जाते हैं। आइए अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी वन वे सड़क के किनारे खड़े हैं और आपके सामने से हर एक सेकंड में 6.25 × 10⁻18 गाड़ियाँ गुजरती हैं। तो इसे हम 1 एम्पियर की धारा कहेंगे, जो कि गाड़ियों से बनी है। अब बस ये मान लीजिए कि सड़क की जगह पे कोई तार है और गाड़ियों की जगह पे इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं, तो इसे हम 1 एम्पियर की विद्युत धारा कहेंगे। अब यदि पहले की तुलना में 2 गुने इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं, तो इसे हम 2 एम्पियर की विद्युत धारा कहते हैं। और यदि 3 गुने इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं, तो इसे हम 3 एम्पियर की विद्युत धारा कहते हैं। दोस्तों, अब प्रश्न ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते क्यों हैं। तो दोस्तों, एक विद्युत बल इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और इसी विद्युत बल को हम वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज यानी कि विभवांतर। विभवांतर मीन्स विभव में अंतर। अब ये क्या होता है? दोस्तों, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में यदि किसी भार को 2 अलग अलग ऊंचाइयों पर रखें, तो उस भार की स्थितिज ऊर्जा दोनों ऊंचाइयों पर अलग अलग होती है। मतलब इस पोजीशन की स्थितिज ऊर्जा कुछ और होती है और इस पोजीशन की स्थितिज ऊर्जा कुछ और होती है। सीधी सी बात है, जो भार अधिक ऊंचाई पर होगा उसे नीचे गिराकर अधिक कार्य हासिल किया जा सकता है। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी भार की उपस्थिति के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक उसी प्रकार एक विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश की उपस्थिति के कारण उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। और आवेश की इस स्थितिज ऊर्जा को ही विद्युत विभव कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। फिर भी सुगमता से समझने के लिए यहाँ दिखाए गए आवेश को आप इलेक्ट्रॉन मानें। फ्रेंड्स, जैसा कि अब आप समझ गए हैं, किसी भार के लिए इस ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा कुछ और होती है और ऊंचाई बदल जाने पर उसी भार की स्थितिज ऊर्जा कुछ और हो जाती है। ठीक उसी तरह से फ्रेंड्स, किसी आवेश के लिए इस स्थान पर स्थितिज ऊर्जा कुछ और होती है और आवेश को थोड़ा नज़दीक लाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में भी अंतर आ जाता है। और आवेश की स्थितिज ऊर्जा में आए इस अंतर को ही विभवांतर कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। आप पहले से ही जानते हो फ्रेंड्स कि आवेश की स्थितिज ऊर्जा का मतलब है आवेश का विभव, और आवेश की स्थितिज ऊर्जा में अंतर मतलब विभव में अंतर, विभवांतर। और विभवांतर ही वोल्टेज कहा जाता है और इसे मापने की इकाई है वोल्ट, सिंपल। और फ्रेंड्स, विभव में अंतर लाने के लिए यानी कि वोल्टेज बनाने के लिए हम अल्टरनेटर अथवा डायनमो जैसी युक्ति का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, जनरेटर चलने से दोनों टर्मिनल्स के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर बन रहा है का मतलब होता है यदि दोनों टर्मिनल्स के बीच कोई ऐसा विद्युत उपकरण जोड़ा जाए जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू 1 ओम हो, मतलब जिसका प्रतिरोधक मान 1 ओम हो, तो सर्किट से 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। और अगर उपकरण की रेजिस्टेंस वैल्यू ½ ओम हो, तो सर्किट से 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। दोस्तों, वोल्टेज आवेशों को गति प्रदान करता है,
जबकि रेजिस्टेंस आवेशों की गति को बाधित करता है, इसलिए रेजिस्टेंस हाफ होने पर करंट डबल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, सही मायनों में अब आप समझ पाए हैं कि विद्युत धारा क्या होती है, एम्पियर क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है और वोल्ट क्या होता है। हो गई ना सारी कन्फ्यूजन क्लियर? तो बस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एंड आई बिलीव इन हेल्पिंग यू द बेस्ट।